Hello and welcome, ladies and gentlemen, to the special PSL interview conducted by yours truly, Behram Kazi, who you can find on Def Mango on Twitter. और आज मेरे साथ हैं पाकिस्तान के जारहाना बैट्समैन। जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं इनकी पाकिस्तान के लिए लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, खेले तो टेस्ट क्रिकेट भी हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में इनका 100 था। पीएसएल के भी 2 टाइम चैंपियन है लगातार। फखर जमान, फखर लाला, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो वक्त निकालने का शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी जी। और शुरू में जरा पीछे से करना चाहता हूँ। हम सबको पता है कि आपका नेवी बैकग्राउंड था, वहां से आपकी शुरुआत हुई और क्या स्टोरी थी वो पूरी? लाइक किस तरह आप नेवी गए, वहां पे किसने आपकी हेल्प की और किस तरह आप प्रोपेल हुए डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ? देखिए, मैट्रिक करने के बाद क्योंकि अब हमारे साइडों पे उस तरह कोई चीज़ें मिलती है नहीं, तो मुझसे जो बड़े भाई थे वो नेवी को ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे, तो अम्मी ने बोला आप भी साथ चले जाओ। तो दोनों ने एक साथ टेस्ट दे दिया, फिर इंटरव्यू भी साथ, फिर नेवी चले गए और वहाँ पे फिर जाके क्रिकेट स्टार्ट की। पहले टेनिस बॉल वगैरह खेलते थे, तो बस इसी तरह फिर वहाँ के जो हेड कोच थे उन्होंने देखा और फिर उन्होंने जोन 6 में भेज दिया मुझे कराची में। फिर मैं हूँ बेसिकली KP से, लेकिन क्रिकेट में सारी अंडर 19, अंडर 23 और फर्स्ट क्लास में कराची से खेला हूँ और नेवी की भी बदौलत। सही सही। अच्छा, मुझे ये बताएं यार कि जो ट्रेनिंग होती है नेवी की ज्यादा खतरनाक है, क्रिकेट की ज्यादा खतरनाक है? देखिए, जो नेवी की ट्रेनिंग है मतलब बिल्कुल अलग है दोनों की ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ पे आपने खेलना होता है तो लेकिन ये है कि शुरू में जो है नेवी की ट्रेनिंग जो 6-7 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन बाद में जो है ना जो 6-7 महीने बाद जो है वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन क्रिकेट में जो है वो आप जब तक खेल रहे हो तो आप रिलैक्स हो ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उसका फायदा आपको जरूर हुआ होगा। 2017 में आते हैं, डेब्यू किया पाकिस्तान के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फाइनल में परफॉर्म किया। उससे पहले भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू में बड़ा अच्छा खेले, मगर उससे पीछे अगर आप जाएं पाकिस्तान टीम में आप आए क्योंकि आपने पीएसएल में ब्रेक थ्रू सीजन में परफॉर्म किया। तब तो आप ओपन भी नहीं कर रहे थे, मगर लाहौर कलंदर्स के ही आप प्लेयर थे। तब से लेकर अब तक का जो सफर है कलंदर्स के साथ, किस तरह का रहा है और आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है वो मोमेंट जब आपने उस सीजन में 2017 में परफॉर्म किया, क्योंकि वहां से आपका पूरा करियर की ट्रैजेक्टरी बदल गई? बिल्कुल। देखें, आपको मौके मिलते हैं और बस मैं भी जब लाहौर कलंदर से PSL खेला तो हम लोग पाकिस्तान A की तरफ से खेल रहे थे। मुझे याद है अभी भी जिम्बाब्वे में हरारे में हमारा मैच था, तो वहाँ पे मैंने 180 किया 50 ओवर्स में। तो इजाज़ अहमद हमारे कोच थे, तो वो लाहौर कलंदर के साथ जो है ना उस टाइम पे थे, तो उन्होंने फिर मुझे बताया किस तरीके से मेरी बात होगी वहाँ पे और आपको हम पिक करेंगे। तो बिल्कुल देखें, काफ़ी सारी यादें हैं वाबस्ता। और फिर जो पहला PSL में खेला, मुझे भी याद है कि वहाँ पे फिर मिकार्दन ने देख के मुझे बोला कि आप रेडी रहना, मैं आपको बुलाऊंगा। तो यादें तो बहुत ज़्यादा है लाहौर कलंदर के साथ और अच्छा लगता है। सही। और रिलेशनशिप कैसी है राना ब्रदर्स के साथ और आकिब भाई के साथ? कैसा ड्रेसिंग रूम में माहौल रहता है? बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप है। और क्योंकि देखें, हम लोग कहते भी कि एक टीम जो है वो फैमिली की तरह होती है, और ये वाकई जो लाहौर कलंदर की जो टीम है ये एक फैमिली की तरह ही है। और जिस तरीके से लेके चलते हैं, और बाकी आपने आकिब भाई की बात की, तो उन जैसा काम, कूल एंड काम को जो है ना वो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा, आपने टीम कल्चर का जिक्र किया, फैमिली की तरह होते हैं। कई ड्रेसिंग रूम्स आपके इस तरह रहे हैं जिसके अंदर टीम कल्चर बड़ा स्ट्रांग है। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है फखर लाला एक टीम की सक्सेस की तरफ, कि आपका माहौल अच्छा हो और सब एक दूसरे को बकअप करें, बैक करें, आप एक फैमिली की तरह रहे? क्योंकि हमने देखा है पास्ट में कल्चर जब खराब रहा है तो कुछ गड़बड़े हुई हैं। बहुत मैटर करता है। देखिए, अगर आपके टीम का माहौल बेहतर हो, और देखिए माहौल का पता तब चलता है जब आप हारते हैं। तो मेरे ख्याल में जो हम लोग 3 मैचेस हारे हैं, तो माहौल बहुत ज़बरदस्त रहा है, और मतलब हमें किसी ने ये फील नहीं करवाया कि आप हार रहे हो। हमने बिल्कुल वो चीज़ें शेयर की है जो हम लोग लेक कर रहे हैं एज अ टीम, लेकिन ये है कि किसी ने किसी पे उंगली नहीं उठाई। और मेरे ख्याल में अच्छी टीमों का जो है काम भी यही है कि वो जब प्रेशर में होते हैं और वो जब हार रहे होते हैं, वो किस तरीके से वो टाइम गुजारते हैं। क्योंकि देखिए, आप जब जीत जाते हो तो आप इंजॉय भी करते हो और आपको फील ही नहीं होता कि आप ने क्या गलतियाँ की है। तो हारने के बाद जो हम लोग एज अ टीम लेके चल रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है वो भी। सही और इसी तरीके से फिर आप जीतते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कई ड्रेसिंग रूम्स में आपने ऑब्वियसली आप हिस्सा रहे हैं उनका, तो दोस्तियां बड़ी हुई होंगी आपकी ओवर द इयर्स। बेस्ट फ्रेंड कौन से हैं आपके पाकिस्तान में, लाहौर कलंदर्स की ड्रेसिंग रूम में किससे सबसे ज्यादा बनती है? देखिए, मैं तो ऐसा हूँ कि मेरी हर किसी के साथ अच्छी बनती है, तो सब मेरे
मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये होता है कि किसी न किसी के साथ जो है आपका टाइम ज़्यादा गुजरता है, क्योंकि जब राशिद खान होता है तो फिर हम लोग शाहीन, हारिस रूफ वगैरह हम साथ मिल के फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी के साथ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारूँ। आपने राशिद खान का जिक्र किया, जाहिर है बहुत बड़ा नाम, वर्ल्ड क्लास बॉलर, आर्ग्यूबली आप कह सकते हो कि स्पिन बॉलिंग में तो लिमिटेड ओवर्स में इनसे शायद कोई बेहतर नहीं रहा पिछले 5-7 साल में। हमें ये तो पता है कि कितना बड़ा गैप है उनकी वजह से बॉलिंग अटैक में किसी भी टीम में हो अगर वो जाएं, मगर एज अ प्रेजेंस, क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर है, उनका एक इन्फ्लुएंस होता होगा ड्रेसिंग रूम में, लड़कों से बातचीत, उस सेंस में कितना मिस कर रहे हैं आप राशिद खान को? बहुत मिस कर रहे हैं। देखें, वो एक ट्रू फाइटर है, जिस तरीके से आप कहते हो कि और बॉलर तो आपने खुद बताया कि मतलब स्पेशली वाइड बॉल का और फिर T20 का तो दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। तो उसको मिस तो कर रहे हैं। और वो जिस तरीके से ग्राउंड के अंदर जब हम खेलते हैं, जो वो टीम को उठाते हैं, सेम उसी तरीके से वो जब हम लोग ग्राउंड के बाहर होते हैं तो वो भी फिर उस तरीके से वो माहौल इस तरह क्रिएट करते हैं, जैसे राशिद खान हो गया, डेविड वीजे, सिकंदर रजा, ये लोग आपको ना एक एनर्जी देते हैं। तो वही वाली बात है कि बस मिस तो कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी इंजरी है। और बस ये है कि कोशिश करेंगे कि जो राशिद खान की कमी है वो कम से कम अपने फैंस को फील करवाएं। बिल्कुल, और जॉर्ज लिंडा ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी पिछले दिनों, तो होपफुली कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा और राशिद खान भी अगले साल वापस आ जाएंगे लाहौर, क्योंकि हमें पता है वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग है। वीडियोस वगैरह कंटेंट में हम देखते रहते हैं, बड़े जबरदस्त आप लोगों की दोस्ती भी नजर आती है, वो दिल को अच्छा लगता है देख के। अच्छा, शाहीन की कप्तानी के बारे में जरा बताएं। अब आप 2 सीजन लगातार उनकी कप्तानी में खेल चुके हैं, जीते हैं, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव PSLs जीतना कोई मजाक नहीं है, खास तौर पे जब लाहौर वाली हिस्ट्री हो जो कई सालों से जीतते ही नहीं आ रहे थे, तो उसको इस तरह ओवरटर्न करना, कैसे आपको उभरते हुए नजर आ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी एक कप्तान की नजर से, और किस तरह का रवैया उनका अपने प्लेयर्स के साथ? क्या वो हार्ड आते हैं, क्या वो इजी करते हैं, किस तरह वो मोटिवेट करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा तजर्बा रहा है उनके साथ। और अगर आपकी लीडरशिप ठीक ना हो तो आप मुसलसल 2 साल जो है ना वो चैंपियन भी नहीं बन सकते। तो और जिस तरह शुरू में मैंने बात की कि सही पता आपका फेलियर्स के बाद ही चलता है, जब आपकी टीम हारती है। तो उस मैंने पहली दफ़ा लाहौर जब से शाहीन कप्तान बना, तो मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा है कि हम लोग मुसलसल 3 मैच हारे हैं। और उसके बावजूद जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है मतलब एज अ कैप्टन प्लेयर्स के साथ, वो बहुत ज़बरदस्त है। और यहीं से फिर आपको फील होता है कि भाई हमारे भी अच्छे दिन भी आने वाले हैं, जस्ट एक गेम की ही बात है। तो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी है। और जिस तरीके से वो ये जो हमारा जो 3 मैच थे, इसमें जो टीम को लेके चला है, तो इससे पता चलता है कि वो उसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जो लीडरशिप आपकी टीम बनी हुई, ऑब्वियसली आप इतने सीनियर प्लेयर हैं, क्या शाहीन आपसे भी कंसल्ट वगैरह करते हैं इन तरह के मामलों में? बिल्कुल करते हैं। देखिए, मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं मतलब ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरफेयर ना करूं। लेकिन ये है कि बिल्कुल जो ग्राउंड के अंदर होता है तो शाहीन पूछता भी। और जो फिर जो जितनी मेरी समझ है, अगर मुझे कुछ समझ में बात आती है तो मैं फिर ग्राउंड के अंदर उससे शेयर ज़रूर करता हूँ। सही है, थोड़े चले जेनेरिक सवालों की तरफ चलते हैं। फखर आला, एक सवाल मैंने आपसे ना सोचा हुआ था, जब भी कभी मिलूंगा ना ये जरूर पूछूंगा। 3 सबसे खतरनाक कौन से ऐसे बॉलर हैं जो आपने अपने करियर में खेले हैं? देखिए, मैं हमेशा कंडीशन के बारे में बात करता हूँ। अगर मुझसे कोई भी मुश्किल बॉलर्स का पूछता है तो अ, अगर कंडीशंस मतलब सीमिंग कंडीशन हो, फिर जो भी 118-20 वाला बॉलर होता है वो मुझे बहुत तंग करता है हमेशा। ये मेरी मतलब शुरू से ही, जब मैं फर्स्ट क्लास भी खेल रहा था, तो मुझे ज़्यादा तेज़ बॉलर ने तंग नहीं किया। मुझे वो जो हम कहते हैं ना अपने ज़बान में, जो चूहे छोड़ दें तो वो वाले बॉलर मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। लेकिन अगर कंडीशंस ठीक हो तो फिर कोई मेरे ख्याल में इतना कुछ ज़्यादा आपको मतलब मुश्किल नहीं होती। सही, मतलब डेविड वीसा टाइप अगर कोई बॉलर आपको बिल्कुल लग ऐसे। जाए। सही सही। ये वाले जो स्पेशली डेविड वीजा टाइप या जो ऑलराउंडर्स होते हैं, जो सिर्फ आगे जगह पे फेंकते हैं, वो थोड़ा तंग करते हैं मुझे। चलें, मोहम्मद ठीक है। अब्बास हो गए जैसे ये वाले। बिल्कुल। अच्छा, मैचअप्स की बड़ी बात होती है आजकल क्रिकेट के अंदर, और T20 क्रिकेट में खास तौर पे कि यार इनके जैसा एक सर्टेन काइंड ऑफ बैटर है, वो लेग स्पिनर को अच्छा खेलता है। आजम खान की मिसाल ले लें, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैचअप है वो। जब आप लोग प्लानिंग करते हैं खास तौर पे T20 क्रिकेट में, क्या ये चीज जहन में रखी होती है कि ये मेरा मैचअप आ गया, इसको मैक्सिमाइज करना है, या इस वक्त इस बंदे को भेजना है ताकि वो वाला मैचअप मैक्सिमाइज हो सके? 100% होती है। अभी जैसे हमारा क्वेटा के साथ मैच था, तो जानदार जो है वो मतलब मेरे ख्याल में 5वें नंबर पे गया था, चौथे 5वें पे, क्योंकि वो अबरार अहमद बॉलिंग कर रहे थे। और जानदार क्योंकि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, तो
उसने जाके फिर 4 छक्के भी उसको मारे। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पास प्लान्स होते हैं डिफरेंट, तो वो जब सिचुएशन वाइज जो है ना उसको आप फिर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पीएसएल का जो ब्रांड है शुरू में इस तरह था कि पाकिस्तान की एक लीग आई, फिर फोकस होता था कि जी पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लेकर आए। बड़े लोगों ने भी हेल्प की, डैरन सैमी की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, मीडिया टीम की भी आप एक तरह से कह सकते हो, जो सारे प्लेयर्स आए, एक प्रोसेस था। आहिस्ता आहिस्ता पीएसएल पाकिस्तान पूरे तरीके से वापस आई। अब हम खुशकिस्मत हैं कि 4 शहरों में होते हैं मैच। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब 6 के 6 शहरों में मैच होंगे। आपने ब्रांड को शुरू से देखा, आप हिस्सा भी रहे हैं उसका, किस तरह आपको ये इवॉल्व होती नजर आई है और आपको क्या लगता है कि अब पीएसएल एक क्या चीज है, ये किस तरह व्यू करते हैं आप इसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीएसएल मतलब हर सीज़न में पीएसएल ने इम्प्रूवमेंट की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसका जो सबसे ज़्यादा मैं हमेशा क्रेडिट यही देता हूँ कि पीएसएल की वजह से जो है वो हमारे क्रिकेटर्स की, इवन जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उनका भी माइंडसेट चेंज हुआ है। क्योंकि देखें आप, जब फॉरेन के जो बड़े नाम आते हैं, जब आप उनके साथ खेलते हैं तो आपका माइंडसेट एकदम ही चेंज हो जाता है। और जब आप उनके सामने परफॉर्म करते हैं, अभी आप अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि कराची से पोलार्ड खेल रहा है, अब दुनिया का बहुत बड़ा नाम है केरन पोलार्ड, तो उसके साथ जितने भी यंगस्टर्स खेलेंगे या उसके जो शॉट्स देखेंगे, और कभी कभार तो इस तरह होता है, अब जैसे मुझे याद है जब मैं कराची के खिलाफ मैंने पहला 50 किया था, तो मेरे अगेंस्ट क्रिस गेल, कुमारा संगकारा ये खेल रहे थे, मेरी टीम में ब्रेंडन मैकलम थे, तो उसमें मैं मैन ऑफ द मैच आया। तो मैंने बोला यार, अगर इनके होते हुए, इतने बड़े नामों के होते हुए अगर मैं प्लेयर ऑफ द मैच बन सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं ऊपर के लेवल पे भी खेल सकता हूँ। तो आपका और ये मेरे हाल में सिर्फ माइंडसेट का ही खेल है कि जो डिफरेंस लाता है। तो जो पीएसएल का जो मेरे हाल में जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो यही है कि यंगस्टर्स का जो है वो एक माइंडसेट ही चेंज हो जाता है इससे। बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि बाहर के भी जो यंगस्टर्स आते हैं यहाँ पे, जैसे हैरी ब्रुक हो गए, टिम डेविड, उनकी भी गेम एनहांस हो जाती है जब वो यहाँ के खेलते हैं और उनके मुल्कों में उनकी हो जाती है, फायदा हो जाता है। ब्रेंडन मैकलम की आपने बात की, जिस तरह आपके कप्तान थे, वो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग था और आप इंप्रेस करना चाहते थे इस तरह। तो अब वो देखेंगे इंग्लैंड के कोच हैं, टेस्ट क्रिकेट बदल रहे हैं वो लोग। कैसी रिलेशनशिप थी आपकी, कितना कुछ सीखा उनसे? अच्छी थी, और ये कि वो बहुत ज़्यादा फियरलेस कप्तानी भी करते थे और क्रिकेट भी खेलते थे। जिस तरीके से आप अभी देख भी रहे हैं, जो जिस तरीके से वो टेस्ट में भी इंग्लैंड की टीम का माइंडसेट उन्होंने चेंज किया है, तो वो बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन ये है कि देखिए, मेरे ख्याल में क्रिकेट जो है वो इतनी फास्ट हो गई है कि इसमें आप फियरलेस तो आपने खेलनी है, लेकिन मेरे ख्याल में सेंसेबल भी खेलनी है आजकल की क्रिकेट में। सही सही। अच्छा फखर भाई, जल्दी से एक आखिरी 2 सवाल आपसे करने हैं। एक तो यार, ओवल या बेंगलोर, कौन सी जगह बेहतर लगती है आपको? बेंगलोर। कभी बेंगलोर में चांस नहीं मिला था। बड़े जबरदस्त आपने छक्के लगाए थे। हम तो तब से कह रहे हैं कि 400 चेस किया पाकिस्तान ने, अब हमें नहीं कह सकते कि 400 नहीं चेस किया। और ऑब्वियसली इस वक्त आखिरी सवाल यही है कि लाहौर के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, मगर 2 दफा आप लगातार सीजन जीते भी हैं, पीएसएल की ट्रॉफी जीते हैं, तो ठीक है अभी जरा मुश्किल वक्त है, मगर किस तरह का मूड है ड्रेसिंग रूम में? क्या आपकी उम्मीदें आगे सीजन से और टर्न अराउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल 100%। देखें, हमारी टीम में हमारे प्लेयर्स पे तो कोई शक ही नहीं है, और मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। जो हम लोग शुरू में 3 मैच हारे हैं, और अभी काफ़ी टूर्नामेंट पड़ा है, और जो शुरुआत हमारी भी है वो तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो हमारे प्लेयर्स का माइंडसेट है, सब इसी पे इत्तेफाक करते हैं कि हमारा जो अख्ताम है इस टूर्नामेंट का बहुत अच्छा होना चाहिए, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, और हम लोग आगे जितने भी हमारे मैचेस हैं उसको इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। चले, मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। उम्मीद है कि आप फिर से एक दफा 3 पीट करें, 3 दफा लगातार पीएसएल जीते, फिर हम आपको मुबारकेशंस भी दे देंगे। वेयर डज फखर ज़मान गो फ्रॉम हियर दो? यहाँ से इस वक्त आपके करियर में इस वक्त कहाँ पे आप अच्छे फील कर रहे हैं? अभी हम काफी सालों के लिए आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं देखने के लिए? देखिए, बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा लंबा। मैं हमेशा अगले टूर्नामेंट का ही सोचता हूँ। तो बस अभी मेरे माइंड में यही है कि ये पीएसएल है, इसके बाद जो हमारे टूर है, तो इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मेरे ख्याल में एज अ प्लेयर जो है आपको छोटे छोटे टारगेट जो है ना वो अचीव करने चाहिए। ज़्यादा लंबा सोचते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा जो अगला टारगेट है वो पीएसएल के बाद जो है ना वो वर्ल्ड कप तक है, तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप तक मैंने अच्छा खेलना है। चलें, बेस्ट ऑफ लक फखर लाला, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, एंड थैंक यू सारे जो व्यूअर्स थे। अगर कंटेंट पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल पे सब्सक्राइब करें। हम आपको और इंटरव्यूज इस तरह लाते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड या गुड बाय।